नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। और चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव बन गया है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजारों में चलता बनता नजर आ रहा है, ग्राहकी का कैसा रुझान है, ग्राहकी में कितनी जान है, उस पर भी हम बात करेंगे और आपको विश्लेषण जो है वो प्याज के बाजार का देंगे कि प्याज का बाजार जो है वो किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दर्शन कीजिए सूर्यदेव महाराज के। देखिए, कल इनके बगैर सब कुछ सुना था, क्योंकि कल छठ का त्योहार था। हमारी व्रतियां, माताएं, बहनें जल में खड़ी हुई इनका इंतजार कर रही थी, पर ये नहीं थे। तो आज पता चल रहा है कि इनकी इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी है। तो ये हमारे जो ग्रह हैं ये हमें सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों की इम्पोर्टेंस होती है। कई बार हम अपने परिवार में, अपने बंधु बांधव जो हमारे होते हैं उनमें कई बार हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन जब वो हमसे दूर होता है, जब वो हमारे पास नहीं होता, तब पता चलता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस थी, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो देखिए, सूर्यदेव महाराज आ गए हैं, अपनी छटा बिखेर रहे हैं और इनकी कृपा सब पे हो जाए, क्योंकि यही भाग्य चमकाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इंसान का भाग्य ही चमकाते हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि प्याज में बन गई है जी, अब बोलो, लिखो, तेजी। और ये तेजी क्या अब आगे भी अपनी छटा बिखेरेगी, जैसे सूर्यदेव बिखेर रहे हैं? और आखिर ये तेजी कैसे बन गई है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने वाले हैं। अगर आपने वीडियो मिस करी ना, तो जरूरी चीजें छूट जाएंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हमने बात करी है, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बड़े बड़े काम करने वाली हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से कुछ खबरें आई हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें खैरतल की, तो खैरतल की अब हमारी मंडी में जो माल की आवकें हैं वो कितनी हो गई, उस पर भी हम बहुत जरूरी बात करेंगे। क्योंकि खैरतल जो है थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है वो भी हम आपको बताएंगे कि खैरतली क्वालिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम लगातार आपसे कहते रहे, नेफेड एनसीसीएफ के पास बफर स्टॉक नहीं है, नेफेड एनसीसीएफ के पास माल नहीं है। लेकिन एक रणनीति के तौर पे, एक साजिश के तौर पे क्या किया गया, आज से 1 महीने पहले जो है रैको को चलाया गया, डर बनाने के लिए। कहीं नहीं चलाया, सिर्फ आजादपुर मंडी की तरफ और जो महत्वपूर्ण मंडियां हैं और भी बहुत सी नासिक वगैरह की जो मंडियां हैं वहां पर चलाया गया रैको को, कि भैया भाव जो है वो अब अपडेट ना हो जाए, भाव जो है वो बढ़ ना जाए उनके लिए। लेकिन हम लगातार आपसे कहते रहे कि उसके पास ज्यादा माल नहीं है। तो अब देखिए, वो नजर आ रहा है। नेफेड एनसीसीएफ की कोई भी एक आध गाड़ी हो सकता है कि फ्रेश हो, लेकिन अब कितनी गाड़ियां पहले की बैलेंस हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारियां जो है वो आज के बाजारों की हम देंगे और सारी चीजें कवर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। माहौल अच्छा बन गया है। आपके पास में अगर माल है तो किस तरह से मालों को निकालना है, पंकज भैया से, बाबूजी से हमने इस बारे में बातचीत करेंगे और आपको हम जानकारी देंगे। आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। हमारी अगर मेहनत अच्छी लगे, हमारे आरती भाई की भावनाएं अगर आपको अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसको दबाने के बाद ही नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं शर्मा जी मैंने आपका चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता आपकी वीडियो कब आती है। तो आप उसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जी। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो भी चेक कर लो जा करके। उससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई बार थोड़ा सा बग वगैरह चलता है यूट्यूब में ना, तो नोटिफिकेशन पता है अभी वीडियो डली तो अगले दिन आता है, ऐसा भी होता है। लेकिन कोई नहीं, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बग जो है धीरे धीरे हट जाएगा। आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गया, क्योंकि कल क्या था, थोड़ी ग्राहक की स्लो थी। हमने जैसा कि बताया, हमारी जो व्रतियां थी जो जल में खड़ी हुई थी सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए, वो जब घर आई थकी हुई थी, क्योंकि शाम को भी वो लोग खड़ी थी, शाम को ढलते सूरज को दिया, सुबह उगते सूरज की बाट में थी। उसके बाद पूरा दिन जो है वो थकावट के साथ गुजरा, आराम के साथ गुजरा। तो अब हमारे जो भाई लोग हैं वो मंडी पहुंच रहे हैं। आज ग्राहकी अच्छी बन रही है, लगातार तेजी की तरफ बाजार रुख कर रहा है। तो चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो बन गया है।
चलिए, जो भी भाव यहाँ पर होते हैं वो मन के हिसाब से यानी 40 केजी के होते हैं। हम पहुंच गए हमारे पंकज भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, राम राम जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। और मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे को के प्यारे प्यारे श्रोताओं को प्यार भरी सलाम, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबू जी, दीपक जी, दिन बहुत अच्छा है। देखो, बुध काम शुद्ध, ठीक है ना सर? वेडनेसडे वेडनेसडे है और हफ्ता लगातार खुशियां ही लेके आ रहा है। देखो ऐसा है ना बाबू जी, बंदा जब समुद्र में होता है और नाव साथ में सही चल रही होती है तो उसे डर नहीं होता, मगर जब एक छेद, दो छेद, तीन छेद कर करके नाव पूरी टूट जाती है और एक फट्टे के, हाँ, एक फट्टे के बल पे आ जाता है ना, तो उसे पता होता है मैं डूब गया, मैं गया, और पूरा परिवार उसका साथ। यहाँ पे तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो कारोबार करने वाले हैं प्याज के, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आड़ती है जी, चाहे वो अदर्स में है, कोई सा भी है जी, तो वो डूबती नैया को किनारा कैसे लगा जी, भाव कैसे बढ़ा, कब तक बढ़ा रहेगा, क्या आज भी प्लस में है, ये सब खबरें आपको हम देंगे। वैसे मैं आपको ये कहूँ, देखिए, हम किसी एक राज्य की फसल का भाव अच्छा मिलने का हम ये नहीं कहते कि दूसरे राज्य की फसल पानी में डूब जाए, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबको अच्छा भाव मिलना चाहिए। फिर भी मैं खबर यहाँ से चालू कर देता हूँ। कल आंध्र प्रदेश में मानथा नाम का तूफान आया, मोन्था सर, साइक्लोन मोन्था मेक्स लैंडफॉल, रेन बैटर्स सेवरल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स उड़ीसा एंड असम ऑल्सो। तो ये जो मोन्था तूफान आया ना सर, इस मोन्था तूफान ने क्या करा, 40,000 एकड़ की फसलें डूब गई हैं सर। 40,000, 40,000 लिखे ना सर, ये अमेरिका में ऐसे वांटेड की आती है 40,000 एकड़ की फसल को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा। नुकसान क्या, डूब गई। इसमें पैडी भी है, कॉटन भी है, अनियन भी है, सब चीजें है। क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट तो साउथ की फसलों पे आप देखेंगे, यहाँ पे मुश्किल से 8-10 गाड़ी आई है 3 महीने में। इफेक्ट तो पहले से पड़ रहा था, ये और आग में घी का काम करेगा। अब आज क्या आ रहा, दिल्ली मंडी में मात्र 30 गाड़ी आई है, जाजपुर मंडी में फ्रेश, और टोटल में बात करें तो ऊपर नीचे मिला के 40 गाड़ी का बैलेंस होगा, 70 गाड़ी होगी, मतलब मंडी खाली है। मंडी में इतना माल नहीं है, 100 से नीचे माल है। और सरकारी गाड़ी की बात करें तो सरकारी गाड़ी, जहां तक मेरे को पता है, एक गाड़ी नेफेड वालों के पास होगी सरकारी, जो भी रिपोर्ट आई है करंट, और एक गाड़ी एनसीसीएफ वालों के पास। ऐसा क्यों? क्या माल खत्म हो गए उनके? अगर माल खत्म हो गए तो क्या तेजी और भड़केगी? देखिए, हम तो बाबूजी वही है 10, 20, 50 पैसे वाले शुरुआत से। हम आपको 10, 20, 50 पैसे की तेजी 3 दिन पहले भी कही थी, और मीडिया वाले आपको कहते रहे कि भैया क्या नाम है, बाजार 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो बढ़ा है, मगर हम है ना उसके फेवर में नहीं रहते। क्योंकि क्या होता है, जो काम करने वाला है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, और वहां पे अगर कोई खरीद के गाड़ी भर रहा है ना दीपक जी, वो क्या करता है, उसको खरीद के ना वो 4 रुपए किलो पहले सोच लेता है कि भाई बढ़ गया है, तो पड़ता उसके हिसाब से लगाता है। अभी जो आज मौसम है अलवर वाले भाइयों के लिए, मौसम मतलब प्याज का भाव, और हमारे सारी स्टेट्स के भाइयों के लिए अच्छा है। आज भी प्याज जो है यहाँ पे आप देखेंगे 400 रुपए से लेकर आपका 800 रुपए मन तक बिकी है। जो आंशिक लॉट हैं, जो सबसे मासाखोरी लॉट हैं, वो 700, 750 ज्यादा बिके हैं। कोई एक आध लॉट जो है, जो बहुत एक्स्ट्रा सुपर मासाखोरी 4-5 कट्टे, 10 कट्टे, 20 कट्टे आ जाता है, वो ऊपर तक 800 भी बिक जाता है। जो ज्यादा मासाखोरी माल है वो 700, 750 रुपए, मतलब 19, आपका 18-19 रुपए किलो। माल बढ़िया नहीं आ रहे, सरकारी माल भी बढ़िया नहीं आ रहे, कट्टे से कट्टा मैच नहीं खाता सरकारी माल का दीपक जी, है ना जी। आगे मैं आपको ये भी खबर बताऊंगा कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो बीज लेना चाहते हैं या लेते हैं, वो कैसे वहाँ पे गांव में जा जाके स्टॉक करते हैं। पीछे मेरा एक ट्रिप लगा था अलवर में, तो वहाँ पे कैसे हमारे भाई इसको स्टॉक कर रहे हैं, मैं कहीं गाँव में गया, तो वो भी मैं आपको वीडियोस फोटोज दिखाऊंगा। पहले खुशखबरी की जो मैंने आपको बता दी कि भाव तेज है, कब तक तेज रहेगा ये भी आगे एंड में हम बताते हैं आपको। मामला बढ़िया ही चल रहा है, मामला तेजी का ही चल रहा है यहाँ पे। तो
आज आवक क्या रही, आवक से स्टार्ट करते हैं दीपक जी। आज दिल्ली मंडी के अंदर अगर फ्रेश अराइवल की बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको बताया 33 गाड़ी फ्रेश, जिसके अंदर टोटल ऊपर नीचे राजस्थान की 15, मध्य प्रदेश की 25, नासिक से 5, एक गाड़ी मात्र पूना, नेफेड की कोई गाड़ी नहीं है। मैं जो आपको बता रहा था फ्रेश गाड़ी वो पुरानी होगी। और एनसीसीएफ की 4 गाड़ी, जिसमें से सारी की सारी 3 की 3 कल की खड़ी है, एक आज। भाव की बात करी, अच्छा अलवर का माल जो है 1380 कट्टा अलवर का आया। 1380 कट्टा कोई गिनती में आता नहीं है अभी, जब 10-20 हजार कट्टा आएगा तो थोड़ा गिनती में या हिलाने डुलाने वाला आएगा, मगर अलवर के माल भी इज्जत से बिक रहे हैं। देखो पीछे क्या कहा जा रहा था, अलवर मंडी वाले कह रहे थे फेंका जाएगा प्याज, सड़कों फेंका जाएगा, हम यहाँ आंदोलन कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भाव ना माल फेंका जाएगा, बस वो ये है कि वो जल्दी मंगाने के लिए कहते हैं फेंका जाएगा। अलवर वाले भाई अपना जैसे जैसे बनता रहे वैसे वैसे लाते रहे। भैया कट्टे कितने बताए? 1380 बढ़ गए। अलवर वाले मेरे भाई जैसे जैसे बनता रहे वैसे वैसे लाते रहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे अलवर मंडी वाले सारे, इनको कैरथल मंडी वाले कहते हैं भैया उपाड़ो लाओ, उपाड़ो लाओ, उपाड़ो लाओ, पहले उपाड़ दो। साइज गोली उल्टा बनेगा, देखो उसका वैसे ही भाव नहीं है। प्याज बनेगा तो कम से कम उनको भाव तो मिलेगा, आज इज्जत से बिक तो रहा है। आज अलवर मंडी का भाव बता दूं भाव जी, 4 अलवर के प्याजों का भाव, लाल प्याजों का भाव दिल्ली मंडी के अंदर नीचे में 400 रुपए और ऊपर में 750 रुपए मन खुला है भाव जी। भाव बहुत अच्छा खुला है, मतलब 10 रुपए किलो से लेकर आपका 18-19 रुपए किलो तक का भाव खुला है, जो कि एक बहुत अच्छा भाव है। डिमांड अच्छी देखी गई है। आप देखेंगे, देखिए कस्टमर, आप थोड़ा सा घुमाएंगे, देखिए कस्टमर सारे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दीपक जी कब छूटे और कब हम वहाँ पे कब छूटे और कब हम माल लेना चालू करें। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे दीपक जी, ये मध्य प्रदेश के माल है। मध्य प्रदेश के माल क्वालिटी अनुसार आपका 11 रुपए किलो से लेकर भाव जी 18 रुपए किलो तक बिके। जो ये वाले माल है दीपक जी, दिस वन, ये वाले जो माल है ये वाले माल 17-18 बिके आपके, इसी कलर के अंदर है ना जी। ये माल आपके 17-18 बिके। उसके अंदर हम थोड़ा सा मीडियम के अंदर आ जाएंगे दीपक जी, ये वाले माल आ जाएंगे, ये है ना, ये वाले माल हमारे 14-15 रुपए बिके दीपक जी। और फिर हम सर और थोड़ा सा नीचे साइज में आ जाएंगे दीपक जी, ये वाले माल आपके 12-13 रुपए बिके, 12-13, 14-15, 17-18, क्वालिटी डिफरेंस। नासिक के अंदर आ जाएंगे दीपक जी, नासिक के अंदर ये वाले माल जो है हमारे, ये वाले माल 17-18 बिके दीपक जी। उसके अंदर हम नासिक के अंदर ये मीडियम माल में आ जाएंगे, ये 15 रुपए बिके दीपक जी। और हम मिनी मीडियम में आ जाएंगे दीपक जी, तो मिनी मीडियम के अंदर माल जो है 14-15, नीचे में जो हल्के माल है, ऐसे माल है, वो 13 रुपए। नासिक की बता रहा हूँ मैं आपको। पूना की बात करी जाए दीपक जी, ये पूना के माल है सर, ये देखिए ये पूना के माल है। ये वाले माल हमारे 650 से लेकर आपके 750 रुपए मन बिके, मतलब बात करी जाए 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक बिके। वो पीछे भी पूना ही है दीपक जी, ये हाँ जी, जाली थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी। ये बंदे बिहार के हैं, अभी छठ पूजा खत्म हुई है ना, तो घर पे बात कर रहे हैं, भाभी से बात कर हाँ, रहे हैं। घर बधाई बधाई देगा बेचारे, 1500 किलोमीटर 1300 किलोमीटर आज दूर से देख आते लेगी हैं, भाभी तुम्हें, है ना जी। तो दीपक जी बाजार तेजी के साथ खुला, और हम तो यही कामना करते हैं कि तेजी बनी रहे, हमारे किसान भाई धीरे धीरे करके माल लाएं और बढ़िया बढ़िया करके उनके माल हम बेचें। अब बात आ गई आगे कि जो ये बारिशें पड़ रही हैं लगातार महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में मोन्था तूफान है, तो क्या इस वजह से बढ़ रही है? हाँ, इसका भी इफेक्ट है। देखिए पूरा महाराष्ट्र डूबा पड़ा है दीपक जी, पूरा मतलब पूरे महाराष्ट्र से जब मैं कहता हूँ ना, तो जहाँ प्याज की फसलें हैं वहां पे पानी पड़ रहा है, तो उस वजह से बाजार तेज हुए, लोडिंग नहीं हो पाएगी। दीपावली की जो छुट्टियां पड़ी उससे सरकारी छुट्टियां पड़ गई, वहां पे लेबर की छुट्टी हो गई, गवर्नमेंट माल नहीं भर पाई, उस वजह से तेजी आई। माल फिर क्या है कि हर क्षेत्र के अंदर है ना 30-35% ही बच रहे हैं, 30-35% कम नहीं होता, मगर एक इज्जतदार जो माल है ना, जो मोटे माल है, ये मोटे मालों की डिमांड है ना, ये दीपक जी मोटे माल है ना, आप जनवरी तक देखेंगे यहाँ पे आते हुए, ये जनवरी तक आते हुए देखेंगे सर आप। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से कभी ये नहीं कहेंगे कि मालों को रोके, हम हमेशा ये कहेंगे कि आपको भाव जैसे जैसे मिल रहा है। जैसे कल मेरे पास एक का फोन आया, हमारे व्यापारी है पुराने, 40 साल पुराने, वो कहते जी मेरे पास 20 गाड़ी माल बचा है अभी, मैं कैसे निकालूं?
मैंने कहा आप हर तीसरे दिन एक गाड़ी भी निकालेंगे तो आपको 2-3 महीने तो लग जाएंगे, आपको ज्यादा है आप हर हफ्ते निकालिए। कहते सर मैं जनवरी तक देखना चाहता हूँ। मैंने हर हफ्ते की गाड़ी निकाली, मगर माल निकालिए। अगर कोई मीडिया वाला आपको कह रहा है कि माल रोके तो गलत है, माल रोकना गलत है, हर भाव को आपको मिलना चाहिए। अब दीपक जी मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा सर। सर ये देखिए, ये महाराष्ट्र जी, जी क्या बात है ये। ओ भाई साहब, सर और दिखाता हूँ। चौपाटी के आसपास का है ये? ओहो, ये भी महाराष्ट्र का क्या? पूरा महाराष्ट्र दिखा रहा हूँ सर मैं आपको। महाराष्ट्र की, ओहो, वाह। सर ये खेत के खेत पूरे डूब गए हैं। ओहो, नया प्याज। यहाँ पे बिल्कुल सही पकड़ा सर। सर उसके बाद मैं आपको एक फोटो और दिखाना चाहूंगा दीपक जी। क्या होता है आपके माध्यम से हमारे दूर दूर तक देश विदेश में बैठे जो किसान भाई हैं उनको अच्छी अच्छी खबरें और एक जो उनका मार्गदर्शन करेगी, बहुत सही पकड़ा सर, वो वाली खबरें मिलती है, अनाप शनाप खबरें नहीं मिलती, तो वो अच्छा रहता है। मैं एक किसान भाई के जहाँ पे गया वो भी आपको दिखाता हूँ सर। उसमें क्या है, कैसे फसल लग रही है, कितनी लग रही है, सही बात है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कुछ लोग हमारे भाई सोचते हैं कि शायद हमारे आड़ती भाई जाते नहीं, बजाते नहीं है। नहीं आप देखिए सर, ये देखो, वाह क्या बात है। ये हमारे सारे किसान भाई हैं। बगैर चश्मे के अलग ही लग रहे हो। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था भैया कौन सा ये। और दिखाता हूँ सर मैं आपको, जो मैं आपको फोटो क्या होता है किसान भाइयों के प्यार के कारण ही, देखो बुलावे पे जाया जाता है सर, बिल्कुल बिना बुलाए तो आप कैसे जाओगे, किसी के भी घर नहीं जा सकते। तो जब जब हमें किसान भाई न्योता देता है हम जरूर जाते हैं सर, दौड़े चले जाते जी। हम तो जरूर जाते हैं उनके पास। सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ सर, 1 मिनट आप। ये वो जी एक किसान भाई है जिन्होंने ये बीज लगाने के लिए जाले डाल रखे हैं। ये जाले है ना सर, ये जाले हैं। ये जब बीज लगाते हैं तो जाला पूरा नीचे उतार के बोरे लटका देते हैं। मैं और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये इन्होंने ऊपर पंखे वंखे लगा के यहाँ पे बीज का स्टॉक करते हैं। तो मतलब लोगों ने ऐसी ऐसी फैसिलिटीज कर दी हैं अपने खेतों में, गोदामों में, कि आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं। हमारे एमपी के भाई वगैरह ढूंढते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो कहते हैं कि ये थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको जो मिलावटी बीज वगैरह है उससे बचा जाए, घर के बीज आपको मिल जाए। और बाजार दीपक जी लगातार तेजी के साथ बना हुआ है। जो हमारे मध्य प्रदेश के मैंने आपको बताया 400 रुपये से लेकर आपका ऊपर में 700 750 रुपये मन तक बिके हैं। ऊना के माल जो है हमारे 650 से 750 रुपये मन, 16 से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके। ऐसे हमारे जो राजस्थान के माल है दीपक जी वो भी 10 रुपये किलो से लेकर आपका 15 रुपये किलो तक के रहे। सब बाजारों में तेजी देखी गई। अलवर के वाले के जो भाइयों के माल है वो नीचे में 10 रुपये रहे और ऊपर में हमारे 18-19 रुपये किलो तक बिके। अपने मालों को बना बना के सुखा के लाते रहिए। मार्केट में डिमांड बहुत है, आप देख रहे हैं दीपक जी, कैमरा घुमा रहे हैं आप, देखिए माल नहीं मिल पा रहे हैं इस वक्त लोगों को। और तेजी जो है वो तेजी मालों के हिसाब से रहेगी। माल आगे अलवर के भाइयों के आएंगे और मेरे हिसाब से इसी तेजी के साथ बिकते रहेंगे। घबराने की कोई भी बात नहीं है, अपना मालों को बना के लाते रहिए, है ना जी। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 981058 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी देशा ट्रेडिंग कंपनी A270। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे मिलने भी आ सकते हैं। और अलवर के भाइयों को मैं कहूँगा अभी आपके सीजन है, आप अपना सुखा के बना के लाइए, पैसे अच्छे बनेंगे भगवान की दुआ से। जहाँ पेमेंट सीधी मिले, जहाँ पेमेंट हाथों हाथ मिले, जो लाइसेंसी आड़ती हो उसी के पास ले जाए, धोखे में मत आए। बिना लाइसेंस के आड़ती है वो मना ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जय जवान जय किसान। तो चलिए हमारे बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता दी। कैसे हैं आप? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। बाबूजी कैसा माहौल बन गया है, कुछ स्थितियां जो बदलती नजर आ रही हैं प्याज की? हाँ, प्याज का अच्छा माहौल है। पीछे बारिश बहुत है उधर महाराष्ट्र वगैरह, उधर साउथ में काफ़ी उधर नुकसान भी हुआ है हर फसलों को। और प्याज की भी आमदनी आज कमी है, 30-35 गाड़ी की आमदनी है जी 40 का बैलेंस है, 40 का बैलेंस है, आमदनी कम है। 1300 कट्टा है कैथल का।
बाबूजी ग्राहकी की बताओ, क्योंकि कल छठ थी। छठी तो सूरज देवता को नमन करने गए थे। लेकिन सूर्य देवता कल आए नहीं हाँ, बाबूजी, नहीं, छुट्टी पे थे, पूरे दिन नहीं निकले लेकिन बाबूजी। दिल में तो है सबके। दिल में है, वाह बाबूजी वाह। और अब जो है बाबूजी सब लोग अपने अपने काम पे लौट रहे हैं जी बिहार से। हाँ और चहल पहल काफी आज देख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कल तो बाबूजी। कम थी, हाँ आज चहल पहल बहुत है और हो जाएगी 1-2 दिन में। भाव भी बढ़ रहे हैं। अपना कैरथल का भाव जो है वो खुला है ये आपका 600 से लेके 800 रुपये कैरथल, 600 से 800। अब हल्के माल का तो कोई भाव नहीं, 500 बिक जाए। बाकी बढ़िया माल जो है वो 600 से 800 की पोजीशन है। और आपका पूना का जो माल है उसकी पोजीशन जो है वो भी यही है 700 से 800। नासिक की जो पोजीशन है वो जी वो बिक रहा है 600 से लेकर के 700 750 तक। ये पोजीशन खुली है, पोजीशन तेज है जी और बिक्री काफ़ी है। मंडी खाली है, देख रहे हैं हम मंडी का मार्केट का पोजीशन क्या है। बहुत पोजीशन माल कम है बाबूजी, है ना। बहुत कम है ना, कुछ भी नहीं। 30 गाड़ी आमदनी में है, 40 का माल कुछ भी नहीं मंडी के अंदर। और ग्राहकी डबल है, अब ग्राहकी तो बढ़ेगी और ड्राइवर भी थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए जी। हमारे हिसाब से, क्योंकि भाव अच्छे है, माल को निकालते रहना चाहिए। हमारा तो ये ख्याल है। और कैथल वालों को मैंने जैसे कि आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इस बार सीजन जो है पिछले सीजन में अभी आपको बता रहा हूँ पिछले हफ्ते जी कि हमारा आइडिया 600 से 800 रुपये सीजन चलने का है और बढ़िया जो है 1000 ही बिक जाएगा। ऐसा मेरा आइडिया है। ये आगे भगवान मालिक है। ये पोजीशन मैंने आपको पहले बताया थी हफ्ते पहले, वही पोजीशन आज बन गई है 600 से 800। और जब सीजन चलेगा तो पूरा हिंदुस्तान खाली है, ये 1000 को भी टच कर जाएगा। क्या बात है ऐसा मेरा बाबूजी। आइडिया है। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय बात है, बहुत साजिश बात की जय। तो हमारा तो आइडिया है कि भविष्य ठीक है कि आजकल कोई दिक्कत नहीं है। जी हालांकि ये साल कुछ हल्का ही रहा, लेकिन अब फिलहाल दोबारा ये अपना मोड़ पे आ रहा है। और प्याज आलू को छोड़ के सारी सब्जियाँ महंगे नहीं है इस साल, लेकिन अब लगता है कि जब पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि कैथल वालों को भी 600 से 800 रुपये सीजन चलेगा और जब डिमांड फुल आएगी तो ये 1000 को भी टच करेगा। देखो हमको जोश से तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। बाबूजी इतने पुराने हो गए अब। वही काफी टाइम है, भगवान की दया है। रंग चढ़ जाता है बाबूजी, रंग। 47 साल हो गए, वही स्टॉक भी किए, माल भी खरीदे, लिए भी, बेचे भी, लोडिंग भी करी, हर जगह काम किया। मालिक का आशीर्वाद, माता ने बड़ा सहयोग दिया ही। और किसान भाइयों का आशीर्वाद है, व्यापारियों का आशीर्वाद है। और व्यापारियों का भी, किसान भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारा साथ दिया ऑल इंडिया में। चाहे वो महाराष्ट्र था, चाहे गुजरात था, हरियाणा था, राजस्थान था, कोई भी क्षेत्र था, सब ने हमारा साथ दिया। हम सब लोगों के, व्यापारियों के, भाइयों के, किसान भाइयों के शुक्रगुजार हैं। बाबूजी आपकी भावनाएं अच्छी थी तो साथ क्यों नहीं देंगे। हाँ नहीं और ज़िंदगी में सभी हमारे साथ, मतलब बहुत अच्छा पीरियड सबका साथ हमारा बीता, हम उनका एहसान मानते हैं। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा थैंक यू सर, जय माता दी जी। मेरा नाम गोपाल है, मैं आजादपुर मंडी से बोल रहा हूँ। फर्म पड़ती है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, ये 270, मोबाइल नंबर 9801 29 803, 9801 29 803, 98101 29803। घबराने कोई जरूरत नहीं, कैसे होगा कोई क्या मेरा आइडिया वही। और बहुत अच्छा चलता रहेगा। 600 800 रुपये मार्केट सीजन निकलना चाहिए, बढ़िया 1000 बिकेगी, ये आइडिया है। बाकी भगवान के हाथ में है साहब। अच्छा जी, शुक्रिया शर्मा जी, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बाबूजी आपके लिए समय समय, हमारे किसानों के लिए समय समय। शुक्रिया साहब, थैंक यू।